जय हिंद दोस्तों, बीमेक स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक हम आपको करा चुके हैं सरलीकरण के। तो क्वेश्चन नंबर 13 से आप कराते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं 3 गुणा 0.3 गुणा 0.3 गुणा 30 इक्वल टू बराबर क्या। तो पहले इनके पॉइंट हटा लेते हैं। तो किस तरह करेंगे, यहीं से करते हैं। तो आपका हो गया 3 गुणा इसका हो गया 3/10, इसका कर लेंगे हम 3/100 क्योंकि वहाँ पे 2 स्थान छोड़ के पॉइंट है। इसका हो गया 3/1000 और गुणा ये हो गया 30। तो आपका हो गया 1 जीरो से 0 कैंसिल हो गया इसका। तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 343। ये पहले से लिखे हुए हैं 343 यहाँ। तो आपका 343 हो गया। तो हम 343 लिख लेते हैं, सॉरी 243 अपोन में है 1 2 3 4 5 0। तो आपका हो गया 5 स्थान छोड़ के पॉइंट लगेगा। तो आपका हो गया 0.00243। तो आपका आंसर आ गया 0.00243। तो देखिए कौन सा विकल्प ठीक है। तो आपका विकल्प सी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं, उसने दे रखा है 2 माइनस बड़ा कोष्ठ 1 माइनस फिर से छोटा कोष्ठ 1 माइनस 1/4 छोटा कोष्ठ 1 और बड़ा कोष्ठ। तो सबसे पहले हम छोटे कोष्ठ की संख्या हल करते हैं। तो छोटे कोष्ठ में हो जाएगा 4 एकम 4, 4 में से 1 माइनस हो गया तो ये हो गया 3/4 हो गए। तो ये छोटा कोष्ठ खुल जाएगा। तो आपको हो जाएगा 2 माइनस बड़ा कोष्ठ और 1 माइनस, हम यहीं पे छोटा कोष्ठ हल कर लेते हैं। तो छोटे कोष्ठ के अंदर संख्या है 4 एकम 4 में से 1 गया तो आपका हो गया 3/4, क्योंकि 4 एकम 4 और इसमें से 1 गया था तो आपका 3/4 बड़ा और बड़ा कोष्ठ बंद। तो अब इसे बड़े कोष्ठों को हल कर लेते हैं। तो 4 एकम 4, 4 में से 3 गया तो 1/4। तो आपका हो गया 2 माइनस 1/4। तो 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया तो आपका हो गया 7/4। तो इसे सही बटे में लिख देते हैं। सही बटे में देखो कैसे लिखेंगे। सही बटे में इसे लिखेंगे 1 सही 3/4, क्योंकि आगे विकल्प में पहला विकल्प सही बटे में दे रखा है तो शायद यही होगा। 1 सही 3/4 यही मैच कर रहा है। तो आपका विकल्प ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बड़ा कोष्ठ, मझला कोष्ठ और छोटा कोष्ठ तीनों कोष्ठ लगा रखे हैं। तो सबसे पहले हम लोग छोटे कोष्ठ को हल करते हैं। देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ है 1 + 1 और भाग 2, तो ये हो जाएगा आपका। अगर अलग से हल करें तो 1 प्लस छोटा कोष्ठ और 1/2, तो 2 एकम 2 और 1, तो आपका हो गया 3/2। तो इस कोष्ठ की जगह हम 3/2 रख सकते हैं, पूरा कोष्ठ लिखते हैं। तो आपका हो गया 1 भाग बड़ा कोष्ठ 1 प्लस 1 और फिर से भाग का चिन्ह, मझला कोष्ठ 1 प्लस 1, यहाँ भाग स्टार्ट, और ये आपका हो गया था, यहाँ पे हमने हल कर लिया था 3/2। तो अगर ये इसके बटे में भाग में जाएगा तो आपको हो जाएगा 1 भाग बड़ा कोष्ठ 1 प्लस 1 भाग, और ये मझला कोष्ठ 1, और ये हो जाएगा आपका प्लस 1/3/2। तो ये 2 पर पहुंच जाएगा। तो आपका हो गया 1 भाग बड़ा कोष्ठ 1 प्लस 1 और यहाँ भाग का चिन्ह
तो मंझला कोष्ट, अब मंझला कोष्ट खोल लेते हैं। इसमें ये 2 ऊपर चला गया तो हो गया 1 प्लस 2/3, तो इसको बड़ा कोष्ट लगेगा बाद में। अब यहाँ हो गया 3 एकम 3 और 2 5/3, तो 1 भाग बड़े कोष्ट में 1 प्लस 1 और भाग में हो गया आपका 3 एकम 3 और 2 5/3। तो क्योंकि इसके भाग में है तो ये फिर से पलट जाएगा। अब क्या हो जाएगा, या कर सकते हैं हम इसे 1 भाग बड़ा कोष्ट 1 प्लस, क्योंकि 1 के भाग में है तो पलट जाएगा, तो आपको हो जाएगा 3/5, और 3/5 हो गया तो आपका 5 एकम 5 और 3 8, तो 1 भाग हो गया आपका 5 एकम 5 और 3 8/5, और इस भाग की वजह से फिर से पलट जाएगा, तो आपको हो जाएगा आपका, यह आपका हो जाएगा 1 अपॉन में हो गया आपका 8/5, तो 5 ऊपर पहुंच जाएगा, या इसे लिख सकते हैं हम 5/8। तो आपका आंसर हो गया 5/8। विकल्प देख लेते हैं, तो आपका विकल्प है सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तक कर चुके हैं हम लोग। तो है 1 प्लस बड़ा कोष्ट 1 भाग मंझला कोष्ट 5 भाग 4 -1, और फिर से भाग का चिन्ह है, फिर से छोटा कोष्ट स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। तो छोटा कोष्ट को हम यहीं से हल कर लेते हैं। तो देखो ये हो गया आपका 13/3, और ये हो गया -1/3। तो इसे मैं साइड से हल कर देता हूँ। यहाँ थोड़ा देखो 13/3 प्लस 1, सॉरी यहाँ आपका दे रखा है माइनस, तो -1/3 है। दोनों का लघुत्तम बराबर है, तो दोनों का लघुत्तम 3 हो जाएगा। तो 13 - 1, क्योंकि यह माइनस का चिन्ह है, 13 - 1 तो इसमें 12 हो जाएगा, और 3 चौक 12, तो आपका 4 आ जाएगा। तो लिख लेंगे 1 प्लस बड़ा कोष्ट 1 भाग मंझला कोष्ट 5 भाग 4 -1 भाग, तो यहाँ आपका है 4, क्योंकि ये कोष्ट हल करने पे जो वैल्यू आई है वो हमारी 4 आई है। तो फिर आपका हो गया मंझला कोष्ट, और इसके बाहर है आपका मंझला कोष्ट के बाहर एक बड़ा कोष्ट। तो मंझला कोष्ट के अंदर वाले सवाल को फिर से हल कर लेते हैं। ये है आपका मंझला कोष्ट में ये मान दे रखा है आपका 5 भाग 4 -1 और भाग 4। तो क्योंकि इन दोनों का भी हर बराबर है, देखो 5/4 -1/4, तो दोनों का हर बराबर है, तो ये आ जाएगा बराबर 4, और उसका हो गया 5 - 1, तो आपका हो गया 4/4। तो आपका एक वैल्यू आ गई। तो अब हो जाएगा आपका 1 प्लस बड़ा कोष्ट 1 भाग, इस पूरे कोष्ट की वैल्यू हमने यहाँ निकाल रहे हैं, इसकी कोष्ट की वैल्यू 1 आ गई है, तो इसकी वैल्यू हम 1 रख देंगे, और ये बड़ा कोष्ट में बंद हो जाएगा। तो अब आपका हो जाएगा 1 प्लस बड़ा कोष्ट के अंदर हल कर लेंगे इसे, तो ये हो गया 1 और भाग 1, तो 1 का भाग 1 में देंगे 1 ही आएगा, तो 1 प्लस 1 तो बराबर आपको हो जाएगा 2, तो 2 आपका आंसर हो गया। तो विकल्प देखते हैं आपका विकल्प कौन सा है, तो आपका विकल्प बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे हैं 0.9 भाग माइनस मंझला कोष्ट 2.3 माइनस 3.2 माइनस छोटा कोष्ट 7.1 माइनस 5.4 माइनस 3.5। तो सबसे पहले हम छोटा कोष्ट हल करते हैं, उसके बाद भाग, उसके बाद गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरह हल करते हैं। तो इसमें माइनस ही है खाली, तो छोटे कोष्ट हल करते हैं। छोटे कोष्ट में है 7.1
-5.4 और माइनस के 3.5, तो ये दोनों पद माइनस के हैं, तो देख लो कर लेते हैं। 5.4 और 3.5 ये दोनों माइनस के ने जोड़ लेते हैं, तो आपके आ गया 8.9, ये माइनस का आ गया, तो इसमें से घट जाएंगे 7.1, क्योंकि 7.1 प्लस के हैं तो माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ आपके आए गए 9 में से 1 गया 8, और यहाँ 8 में से 7 गए 1, तो आपका 1.8 ये माइनस के हो गए। तो अब हल करते हैं हम। 0.9 माइनस मझला कोस्ट 2.3 माइनस 3.2 माइनस, तो बड़े कोस्ट में आपका आ गया, माइनस में मान है 1.8। उसके बाद बड़ा कोस्ट है, तो आपका हो गया 0.9 माइनस मंझला कोस्ट में 2.3 माइनस 3.2, और यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 1.8 मंझला कोस्ट। ये वैल्यू प्लस की है और ये वैल्यू प्लस की, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 2.3 और 1.8 दोनों को जोड़ने के बाद आपका आ गया 4.1, और 4.1 में से माइनस करना है 3.2, तो 3.2 माइनस कर लेते हैं। 3.2 माइनस करने पर आएगा 0.9, तो आपका 0.9 आई पूरे कोस्ट की वैल्यू, तो 0.9 माइनस 0.9, तो दोनों वैल्यू सेम है, तो आपका आंसर 0 हो गया, क्योंकि 0.9 में से 0.9 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, तो आपका आंसर 0 हो गया। तो विकल्प आपका सी सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहे हैं 2.4 गुणा 10 की पावर 3 भाग 8 गुणा 10 की पावर -2। तो इसे देखो किस तरह करते हैं। 2.4 गुणा 10 की पावर 3 और बटे में दे रखा है उसने 8 गुणा 10 की पावर -2। तो देखो अगर हम इसे इस तरह लिख लें, 2.4 गुणा में 1000 और नीचे लिख लें आप 8 गुणा, इसका मतलब होता है 1/100। तो यहाँ पे आपके ये 100 ऊपर चले जाएंगे, तो आपका हो जाएगा 2.4 गुणा 3 जीरो आपकी हैं, 2 और लग जाएंगी, तो आपका 1 लाख हो जाएगा। और नीचे है 8, या इसे इस तरह भी लिख सकते हैं हम लोग 24 गुणा 10,000, क्योंकि 1 जीरो इस पॉइंट की वजह से यहाँ कम हो गई, बटे 8। 8 को 8 दिया 24 कर सकते हैं हम, तो आपका हो जाएगा 3 गुणा, ये 4 जीरो हैं तो इसे 10 की पावर 4 लिख सकते हैं हम। जब 10 की पावर 3 थी तो हमने 3 जीरो लगाई थी, 10 की पावर यहाँ 4 जीरो तो इसे 10 की पावर 4 जीरो लिख सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 गुणा 10 की पावर 4। विकल्प देख लेते हैं कौन सा विकल्प ठीक है, तो आपका विकल्प बी सही है। ठीक, तो अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।